पर एक डेफिनेशन है, प्राकृतिक वनस्पति उन पेड़ पौधों को कहते हैं जो लंबे समय तक बिना किसी भारी हस्तक्षेप के उगते हैं और उनकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाए जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। अगर हम किसी भी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं तो कुछ कारक है जो उन वनस्पति को प्रभावित करते हैं। वो कारक कौन से हैं? धरातल, जलवायु, भूगर्भिक संरचना, समुद्र तल से ऊंचाई और मिट्टी की दशाएं। ये जो कारक है ये वहाँ के किसी भी प्रदेश के पेड़ पौधों को यानी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। और अगर हम बात करें अगर ये जो दशाएं अगर परिवर्तित हो जाती है तो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। किसी प्राकृतिक वातावरण में कौन से पादप वनस्पति विकसित होगी, इसका निर्धारण वहाँ की जलवायु अर्थात धूप और वर्षा ही करती है। यानी सबसे जो महत्वपूर्ण जो कारक है वो है तापमान, टेम्परेचर और रेनफॉल है। और हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो किसका परिणाम है? जलवायु का ही परिणाम है। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो उस प्रदेश की जलवायु का पड़ता है। भारत में अगर हम वनों के प्रकार के बात करें, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर हम मुख्यतः 5 भागों में हमने यहाँ डिवाइड किया है। सबसे पहले है उष्णकटिबंध सदाबहार एवं अर्धसदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा है उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, जिसे हम मॉनसूनी फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, मॉनसूनी वन भी कह सकते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअल्स फॉरेस्ट। तीसरा है उष्णकटिबंध कांटेदार वन, ये हम उन क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, थोरॉन फॉरेस्ट। फिर है पर्वतीय वन, माउंटेनियस फॉरेस्ट, और बेलाचली व अनूप वन, जिसे हम उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर क्या है दलदली क्षेत्र हो, जहाँ पर पेड़ पौधे क्या है पानी में सरवाइव कर सके, ऐसे पेड़ पौधों को, ऐसे वनस्पति को हम बेलाचली व अनूप यानी लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ हम 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंध सदाबहार और अर्धसदाबहार। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहले हम उष्ण की बात करते हैं। उष्णकटिबंध, उष्ण यानी गर्म, ऐसे जो पेड़ पौधे हैं ऐसे क्षेत्र में पाए जाएंगे जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो। यानी यहाँ पर टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया। जिन क्षेत्रों में 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मिलता है तो उन क्षेत्रों में ऐसे हमें पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। सदाबहार का अर्थ होता है जैसे सदाबहार यानी एवरग्रीन, यहाँ पर क्या है पेड़ पौधे पूरे साल क्या है रहते हैं। यानी क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ पौधों की प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा होती है और हर प्रजाति के क्या पत्ते गिराने की अवधि भी अलग अलग होती है। तो सभी जो पेड़ पौधे एक साथ अपने पत्तियाँ नहीं गिराते, अलग अलग प्रजातियाँ होने की वजह से ये अलग अलग पत्तियाँ गिराते, जिसकी वजह से क्या है ये जो वन है वो हमें सदाबहार दिखते हैं। और आपको पता है अगर हम सदाबहार की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हैं यानी वो बहुत ज़्यादा होती है, झुरमुट, पत्तियों का झुरमुट बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम इंग्लिश में कनोपी कहते हैं। तो वो बहुत ही डेंस होता है कनोपी एरिया। तो ऐसे जो पेड़ पौधों के लिए हमें बारिश भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए होती है ऐसे पेड़ पौधों के लिए। तो जिन क्षेत्रों में हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होती है उन क्षेत्रों में हमें सदाबहार जो वन है वो देखने को हमें मिलते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो ये पश्चिमी घाट के पश्चिम ढलानों पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की पहाड़ी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यानी इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये क्या है हमारे क्या है इन क्षेत्रों में हमें सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। ये वन उष्ण तथा आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ पर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो।
तापमान और आर्द्रता की प्रचुरता के कारण ये वन सघन और ऊंचे होते हैं। और उष्णकटिबंध सदाबहार सतृत होते हैं। भूमि के निकट पेड़ों के तनों से लिपटी लंबी अमर लताएं, झाड़ियां, बेल, रंग बिरंगे फूल हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और सबसे पहले क्या है, अगर हम देखें तो बहुत लंबे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, फिर उससे छोटे कद के, और इन वनों में घास नहीं उगती। इन पेड़ों के पत्तों के गिरने, फूल आने, फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वन साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें प्रजातियाँ देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी बहुत है यहाँ पर, और जिसकी वजह से क्या है, एक साथ ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। यानी हर प्रजाति के पत्तियाँ गिराने की अवधि, फूल निकलने की अवधि या फल आने की जो अवधि है वो अलग अलग है। अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट वाले पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, 45 से 65 जो मीटर तक ऊंचे हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, और इनकी ऊंचाई वहाँ के वातावरण के साथ अनुकूलन का ही प्रतीक है। वृक्षों के चंदोवे, चंदोवे होते हैं कनोपी, यानी जो ऊपर का जो पेड़ पौधों के क्या पत्तियों वाला जो भाग है उसे हम चंदोवे कहते हैं, और यानी पत्तियों का जो भाग है वो काफ़ी सघन होता है, डेंस होता है, और जिसकी वजह से क्या है, जो सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमि तक नहीं पहुंच पाती। अगर आप यहाँ पर बात करें कि पेड़ पौधे बहुत ही डेंस कनोपी वाले होते हैं, तो जिससे की वजह से क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। और सख्त लकड़ी होने का इन वनों का काफ़ी कुछ खास फायदा नहीं होता, बहुत कम उपयोगी होते हैं, और एक ही स्थान पर क्या है, अनेक प्रजातियां पाई जाती है, जिसकी वजह से हम व्यापारिक महत्व भी इस क्षेत्र का कम हो जाता है। अगर एक ही प्रकार की प्रजातियां मिलती है तो उनकी लकड़ियां या उनका प्रयोग हम व्यापारिक दृष्टि से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। और इन जो वनों से हमें काली मिर्च, लौंग, इलायची, मसाले, ये क्या है, हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ये इन चीज़ों के लिए ये वन बहुत ही उपयोगी है, उपयुक्त है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ यहाँ पर अर्धसदाबहारी वन, सदाबहारी वन के साथ जो क्षेत्र है वो अर्धसदाबहारी वन में आता है, जिसमें साइडर, होलक और केल, ये कुछ वृक्षों के नाम हैं जो महत्वपूर्ण है। एक बार हम दोबारा जो उष्णकटिबंध सदाबहारी वन के क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें पढ़ते हैं। मेन अगर हम बात करें क्षेत्र की तो पश्चिमी घाट है, इसका महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट, और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है हमारा, उत्तर पूर्वी राज्य है वो इसके क्षेत्र में आते हैं, यानी पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, और अंडमान निकोबार इसके मुख्य क्षेत्र हैं। और ये कौन से एरिया में सदाबहारी वन होते हैं, जहाँ पर तापमान ऊंचा हो और बारिश भी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से क्या ये वन बहुत ही डेंस होते हैं। इनके जो पेड़ों की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है, 45 से 65 मीटर यहाँ पर पेड़ों की हाइट हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, लेकिन यहाँ इन वनों में क्या घास हमें देखने को नहीं मिलती। फिर है, इन पेड़ पौधों के जो पत्ते गिरने या फूल फल आने का जो समय है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से पूरे साल क्या हरे भरे रहते हैं। और इन पेड़ पौधों की क्या लकड़ी बहुत सख्त होती है, जिसकी वजह से क्या है, इनका खास ज़्यादा उपयोग नहीं है। कुछ मसाले यहाँ पर क्या है जो पाए जाते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची। दूसरे प्रकार के जो वन है वो उष्णकटिबंध पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंध जैसे नाम से पता चल रहा है कौन से क्षेत्र में होंगे, जहाँ तापमान ज़्यादा हो, यानी 22 डिग्री सेल्सियस से तापमान जहाँ पर है उन क्षेत्रों में हमें उष्णकटिबंध पर्णपाती वन मिलेंगे। पर्ण होता है पत्ते, पाती होता है गिराना, यानी ये जो फॉरेस्ट है वो एक साथ अपने पत्ते गिराते हैं, तो इसलिए इनका नाम है पर्णपाती। ठीक है, और इन वनों को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे इसे हम मानसून वन भी कहते हैं, तो वन बाय वन कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो है मानसून वन, जिसे हम उष्णकटिबंध पर्णपाती वन कहते हैं। और इन वनों के लिए क्या है,
जो बारिश है वो 70 से 200 सेंटीमीटर हमें बारिश चाहिए और टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए। अगर हम इन वनों के मुख्य क्षेत्र की बात करें, हिमालय की तराई तथा भाबर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के कुछ भाग में ये वन पाए जाते हैं। अगर हम प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के ये वन होते हैं, एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती वन। ये आर्द्र और शुष्क किसको आधार माना है, किसको आधार मानकर हमने बांटा है? जल की उपलब्धता के आधार पर हमने इनको 2 भागों में बांटा है। वन बाय वन करते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन, जैसे नाम से पता चल रहा है आर्द्र, यहाँ पर बारिश, अगर हम शुष्क की कंपेयर करें तो आर्द्र में बारिश ज़्यादा चाहिए। जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं और ये उत्तर पूर्वी राज्य तथा हिमालय के गिरिपथ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तथा उड़ीसा में ये पाए जाते हैं। अगर इन पेड़ पौधों में अगर हम वृक्ष की बात करें, कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? सागवान, साल, शीशम, हर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम तथा चंदन आदि प्रजाति के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं।